22 नवंबर 2025, भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले में 4 नई श्रम संहिताओं को 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू कर दिया है। ये संहिताएं वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता 2020 देश के 29 पुराने श्रम कानूनों को समाहित कर उन्हें खत्म कर देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आजादी के बाद सबसे व्यापक श्रमिक केंद्रित सुधार बताते हुए कहा कि यह कदम श्रमिकों को सशक्त बनाएगा, अनुपालन को सरल करेगा और कारोबार करने की सुगमता बढ़ाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन सुधारों से 50 करोड़ से अधिक संगठित, असंगठित और स्वनियोजित श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की गारंटी मिलेगी। ये बदलाव आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। पुराने कानूनों की जटिलता का अंतः सरलीकरण की नई शुरुआत। भारत के श्रम कानून ज्यादातर 1930-1950 के दशक के हैं, जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह अलग थी। इन 29 कानूनों में फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, माइंस एक्ट, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, न्यूनतम मजदूरी एक्ट, ईपीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट आदि शामिल थे। ये कानून जटिल, बिखरे हुए और एक दूसरे से टकराने वाले थे, जिससे नियोक्ताओं पर अनुपालन का बोझ बढ़ता था और श्रमिकों को पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता था। नई संहिताओं ने इन्हें 4 श्रेणियों में बांट दिया है। वेतन संहिता न्यूनतम मजदूरी, बोनस, ओवरटाइम भुगतान जैसे 12 कानूनों को कवर करती है। औद्योगिक संबंध संहिता ट्रेड यूनियन, स्ट्राइक, लॉकआउट और विवाद निपटान के लिए 3 कानूनों को एकीकृत करती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ आदि 9 कानूनों को मजबूत बनाती है। व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 13 कानूनों को मिलाकर कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शर्तों को सुनिश्चित करती है। सरकार का दावा है कि इससे कागजी कार्रवाई 50% कम हो जाएगी, जो छोटे मध्यम उद्योगों एमएसएमई के लिए वरदान साबित होगी। आम श्रमिक को क्या क्या फायदे? ये संहिताएं खासतौर पर आम आदमी यानी असंगठित क्षेत्र के मजदूर, गिग वर्कर्स, प्रवासी श्रमिक, महिलाएं और युवा के लिए डिजाइन की गई हैं। सबसे बड़ा फायदा, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी। अब हर राज्य में न्यूनतम वेतन तय होगा, जो समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा। देरी पर ब्याज और जुर्माना लगेगा। ओवरटाइम पर दोगुना वेतन मिलेगा, जो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए राहत है। सामाजिक सुरक्षा का विस्तार। 2015 में जहां सिर्फ 19% श्रमिकों को कवरेज था, वहीं 2025 तक ये 64% हो चुका है। नई संहिताएं इसे 90% तक ले जाने का लक्ष्य रखती हैं। ईएसआई कर्मचारी राज्य बीमा अब पूरे देश में पोर्टेबल होगी, यानी नौकरी बदलने पर लाभ नहीं रुकेगा। एक भी खतरनाक काम वाले प्रतिष्ठान में ईएसआई लागू हो जाएगी। गिग वर्कर्स जैसे उबर ड्राइवर, डिलीवरी बॉय और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और दुर्घटना कवर मिलेगा। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को 1 साल बाद ही ग्रेच्युटी का लाभ, जो पहले 5 साल का था। महिलाओं के लिए समानता। अब महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन, रात्रि शिफ्ट में काम करने का अधिकार, सुरक्षा के साथ 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश और क्रेच सुविधा मिलेगी। खदानों और फैक्ट्रियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। युवाओं के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र, हर नौकरी पर ज्वाइनिंग लेटर देना जरूरी, जिससे ब्लैक मनी और अनौपचारिक रोजगार कम होगा। स्वास्थ्य और सुरक्षा। मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच, कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरण, मानसिक स्वास्थ्य प्रावधान और दुर्घटना बीमा। प्रवासी श्रमिकों को पोर्टेबल आईडी कार्ड से लाभ। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को समान वेतन और सुरक्षा। विवाद और विरोध। श्रमिक संगठनों की चिंता। हालांकि सरकार इसे श्रमिक हितैषी बता रही है, लेकिन अधिकांश ट्रेड यूनियनों ने विरोध जताया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयूसी की महासचिव अमरजीत कौर ने कहा, ये कोड फिक्स्ड टर्म जॉब्स बढ़ाकर स्थायी रोजगार छीनेंगे और पुराने अधिकारों को कमजोर करेंगे। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने समर्थन किया, लेकिन अन्य यूनियनों ने हड़ताल की धमकी दी है। सरकार ने कहा कि संक्रमण काल में पुराने कानून चलेंगे, जब तक नए नियम स्टेक होल्डर परामर्श से फाइनल न हो। अर्थव्यवस्था पर असर। रोजगार और निवेश में उछाल। इंडस्ट्री ने स्वागत किया। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बैनर्जी ने कहा, ये वैश्विक मानकों के अनुरूप सुधार उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा और नौकरियों को बढ़ाएगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे एमएसएमई, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर में 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी। विदेशी निवेश बढ़ेगा, क्योंकि अनुपालन आसान हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा,
ये कोड श्रमिकों को केंद्र में रखते हैं, बेहतर वेतन, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करते हैं। ये सुधार न सिर्फ श्रमिकों की जिंदगी बदलेगा, बल्कि भारत को वैश्विक श्रम बाजार में मजबूत बनाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये वादे जमीन पर उतरेंगे? श्रमिक संगठनों की मांग है कि नियमों को और मजबूत किया जाए। कुल मिलाकर आम आदमी के लिए यह नया दौर उम्मीदों से भरा है। समय बताएगा कि कितना फायदा पहुंचता है।